जिस टाइम पर या तो सारे लोग सो रहे होते हैं या पढ़ने के लिए उठते हैं, लेकिन अभी तक तो मैं सोई ही नहीं हूँ। और इस टाइम मैं फ़ोन चलाकर बिस्तर से उठ रही हूँ क्योंकि मुझे आज फिर से नींद नहीं आया। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो काफ़ी लेट उठी थी और मेरे घर पे था पूजा, जिसमें कंजकों का भोजन चल रहा था। कन्या पूजन के बाद मेरे घर पर कुछ कुछ चीज़ें बनी थी जिसका परोसने का काम खुशप्रीत कर रहा था। मेरे घर के बाकी मेंबर भी यहीं पर थे। रामनवमी हुआ, दुर्गा नवमी हुआ और कुछ कुछ स्पेशल समय पर मेरे घर पर पूजा होते रहता है और कई सारी चीज़ों का पूजा आए दिन मेरे घर पर होते रहता है। इसमें कोई डाउटफुल चीज़ें नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी डाउट वाली चीज़ ये थी कि घर के सारे लोग नहा धोकर प्रसाद बना चुके थे, बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद पूजा दो। चल चुका था और फिर कन्या भोजन भी लगभग आधा शुरू हो चुका था। तब मैं पहुंची और डांट तो पता नहीं कैसे मुझे नहीं पड़ा आज क्या आजकल मुझे डांट भी नहीं पड़ता। और मेरे घर एक और चीज़ होता है, हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो कोई 2 हो जाता है तो एक्स्ट्रा भाई पहुंच आधा जाते आधा हैं। देती है लेकिन ना। इसमें कोई वो नहीं है। मेरे घर नानी इस बात को समझ चुकी है तो 9 कन्याओं का जो गिफ्ट होता है वो अलग करने के बाद इनके लिए या तो कुछ चीज़ें ला के रखते हैं या फिर इन्हें पैसा दे दिया जाता है। तो 9 कन्याओं को गिफ्ट दिया गया और मैं चुपचाप बिना नहाए यहाँ पर आके बैठ गई ताकि कोई डांटे मत। लेकिन मुझे हल्का सा डांट क्या पड़ रहा हुआ? था कि नहा लेती तो प्रसाद भी खा लेती। हाथी वाला, पेंसिल वाला। वाओ। सारे लोगों को परोसने के बाद अब खुशप्रीत को परोसा जा रहा है। भाई खुशप्रीत भाई भी अपना सेवा पानी करवा रहा है। खुशप्रीत का ये लक्षण पहली बार देखने को मिला कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीज़ों को संभालता है। बोलता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे लंगूर बन के बैठना नहीं है, मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगा और गिफ्ट भी मैं ही दूंगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और घर के बाकी सारे मेंबर भी चुपचाप अपना काम किए। हर साल जितनी कन्याएं आती हैं उनमें से निधि हमारे घर से गायब थी और मामी के घर के कोई भी नहीं दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, तब पता चला कि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सारी कन्याओं के जाने के बाद मम्मी और रिंकू मामा की मम्मी मतलब मेरी नानी, ये लोग प्रसाद खाने लग गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में बस विजय होते रहिए, असफलताओं से डरिए मत, छोटी छोटी चुनौतियों का सामना कीजिए। कई बार बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस वाले जगह से जब से गुजरती हूँ ना, उस दिन के बाद से मन में अलग ही प्रकोप छाया रहता है, डर का। ऐसा लगता है कि इधर से मत आ जाए, उधर से मत आ जाए। अब रास्ता भी नहीं छोड़ सकते। क्या है ना, बड़े आदमी बन जाते तो एरोप्लेन से चलते, लेकिन एरोप्लेन से चलने की तो औकात है नहीं भाई। स्कूटी, साइकिल वो भी नहीं चला पाती हूँ। तो पैदल ही अपना दो पैरों के भरोसे सारे चीज करना पड़ेगा। और कुछ वाओ, मेरा प्लांट कितना बेहतरीन तरीके से फूला है। इस फूल का पौधा इतना छोटा था, ऐसे मेरे हाथ पे पूरी रखा है। मैं खाई नहीं थी तो मैं लेके आ गई क्योंकि मेरे घर चने की सब्ज़ी रखी पड़ी थी, मैं कल फ्रिज में डाल के चली गई थी। ये देखो, इस खूबसूरत से फूल का छोटा सा पौधा मैं घर पर लेकर आई थी और आज इसकी खूबसूरती देखो। भगवान इसको हमेशा तरक्की देना और मुझे भी इसी की तरह तरक्की देना और हमारे साथियों को भी। तो घर पर पता नहीं कौन कौन है। ओ पिंकी दीदी है। क्या पिंकी दीदी अब घूमने नहीं गई थी? नया कपड़ा तो पहनी पिंकी दीदी? तो गई होंगी ना। पंखा नहीं चला है? क्यों? तो बिक्की भैया को बुला के बनवाओ। हाँ, ये सारे सामान आए हुए हैं। ये भी फूल के साथ खेल रही है, फूल प्रेमी बन जाती हुई। सदाबहार तो अपना बाहर दिखाते रहता है, पर ये देखो मेरे गुलाब की हालत। गुलाब के फूल ही फूल इधर से उधर। शायद मैं पूरे फूलों को एक साथ ना दिखा पाऊँ, लेकिन बस देखो ये अभी कितने खिल चुके हैं और कितने खिलेंगे। ये बस किस कभी फूल आने वाला है। ये देखो
और ऐसे बसंत ऋतु के बाद ये जो ग्रीष्मकालीन समय स्टार्ट होता है, इस टाइम पे फूलों का अलग ही रूप देखने के लिए मिलता है ना वैष्णवी? ऐसे थोड़ा और पीछे जा। मेरे सारे फूल तोड़ेगी ना तो मैं जुर्माना लूँगी, पैसे लूँगी, समझी? मेरे फूलों को तोड़ना नहीं, समझी? बोला अच्छी बात, फूल नहीं तोड़ूंगी। कान पकड़ के बोल। रुक, पैसा लेती हूँ तेरे से, पुलिस के पास भेजूंगी सीधे। गुड। जो बदमाशी करता है, फूलों को तोड़ता है, उसको जेल भेज देते हैं। गंदी बात होती है फ्लावर्स तोड़ना। नहीं तोड़ते हैं, भगवान जी के लिए तोड़ के चढ़ा सकते हैं। हाँ, पर ऐसे नीचे नहीं फेंक सकते हैं। तेरा पैर तो अच्छा दिख रहा है वैष्णवी। तू ये काम की है? इतने टाइम से मैं देख ही नहीं रही थी। ये घर के क्लोजअप के साथ इतना गंदा माहौल बना दिया। बा पिंकी, देख इसको, देख देख देख, पकड़। हमें कई बार लगता है ना कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कब सक्सेसफुल होंगे, कब हमारी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। पर आप लोग अगर देखते होंगे तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी सक्सेस होने के बाद भी मेहनत बंद नहीं होता। कुछ ना कुछ इंसान के जीवन में अनंत काल तक चलते रहते हैं। चलने का प्रक्रिया जो है ना, वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होती है। आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जिस लेवल पर हो ना, वो लेवल घटकर 0 हो सकता है। आप नहीं पढ़ोगे तो समझ ही रहे हो। फिर सेम चीज़, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर वो मान लो कि काम पे जाना ही छोड़ दे, मेरी नौकरी लग गई है, मैं नहीं जाऊँगी, तो भी गलत है। निरंतर चीज़ें चलते रहती हैं और इसी का नाम तो जीवन है। अभी ये मेरे पास पेंसिल नहीं था और 2 मैंने बिस्किट के पैकेट लिए। ये वीडियो दूसरे दिन के दोपहर 1 बजे का है। जनरली ऐसे तो सारे दिन मैं खुद को सुबह से रिकॉर्ड करती हूँ या रात को ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं खुद को रिकॉर्ड करूँ किसी भी फॉर्म में, और फिर इस वजह से मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था सुबह खाना खाने के बाद से कुछ भी चीज़ें। और आज दिन में भी पढ़ाई मेरी बहुत एवरेज थी। सुबह बहुत, हाँ, मैंने 2 छोटे छोटे से लेक्चर देखकर खाना खाने का काम फिनिश किया और उसके बाद फिर आकर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। थोड़ा सा का मतलब 1 2 ढाई घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि मैंने हाफ लेक्चर फिनिश किया था, जो कि पिछले कल परसों से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रह गया था और आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आज का दिन फिर बेकार क्यों जाना। अभी 7:11 हो रहा है और क्या खुल गया, मैंने लगा दिया है थोड़े टाइम पहले ही टाइमर। मैंने आज सुबह से नहाने के बाद ना बाल बनाए थे ना कुछ, सेल्फ केयर अपनी तरफ से तो कुछ नहीं था। तो ये ऐसे टाइमर लगा रखा मैंने। देखते हैं इसको मैं कितना फिनिश कर पाती हूँ। ये अभी मेरे रात के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फिनिश होगा। और बड़ी चीज़ कि मैं दिन में सो गई हूँ और आज सुबह भी मैं 9 बजे के आसपास उठी थी क्योंकि कल रात को मैं गुस्सा से सोई थी। और आप लोगों को पता है कि अगर मतलब मैं रोई तो मेरा पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अब अगर गुस्से पे आई ना तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ भी छोड़ देती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, क्या चीज़ मेरे लिए कितनी मायने रखती है, क्या मायने है उस चीज़ का मेरे लाइफ में, इस चीज़ के बगैर मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। गुस्सा भले ही 2 घंटे का हो पर मुझे ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। मैं एक मेरा एक टारगेट रहता है कि मुझे गुस्सा आए ना
और आए भी तो इतना ना आए कि मैं सब बर्बाद करने पे तुल जाऊँ, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को नहीं समझ में आता, और मैं समझना ही नहीं चाहती। मुझे एक होता है कि समझाओ तो समझ जाए, और मुझे समझाने के बाद भी मुझे चीज़ें दिखती रहेंगी कि ये गलत है, पर मेरा ज़िद सामने रहेगा कि हाँ, अब नहीं, मतलब नहीं। तो मतलब होता है। वैसे अक्सर जिन लोगों के अंदर स्वाभिमान होता है, ये नेगेटिव वे की पहचान नहीं है, पर जहाँ पे भी स्वाभिमान आता है आपके जीवन से जुड़कर, आप बहुत सारी चीज़ों को त्यागने पे डट जाते हो, जस्ट बिकॉज़ आप देखते हो कि इस चीज़ से मेरे मन को कितना आघात पहुँचा है। इस बात से, इस काम से मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। और एक यही चीज़ ऐसा होता है जिसकी वज़ह से आप ना ही चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं ना ख़राब करना चाहते, सीधे छोड़ देते हो। मन में एक डर आ जाता है कि ये अगर ऐसा हुआ तो इन फ्यूचर इससे दुगना भी चीज़ हो सकता है, शायद मैं इस चीज़ को हैंडल ना कर पाऊँ। ऐसे करके कई सारी चीज़ें। चलो तो बातें कम करते हुए, और हाँ, आज घर भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास पीछे देख रहे हो टिफ़िन डिब्बा, उस पे मैंने ऐसे दिन में आज मेरे घर साबूदाने का खीर बना था और रोटी भी बनी थी। फिर मैं लंच टाइम पे गई थी, लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो मैंने पैक किया डिब्बा और ले आई, और मुझे लगा कि मैं शाम को खाऊंगी, पर मैं दोपहर को फिर से सो गई, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था और मैं घर से खाना खा के आई थी। एक साइकिल होता है ना खाने पीने का सही टाइम, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आज मेरे रूटीन में काफ़ी सारा चेंज आया दोपहर को पढ़ने के बाद से। फिर मैं सो गई थी, फिर उठी, फिर वापस से ऐसे सो के उठने के बाद मज़ा तो आता है कि आह, क्या अच्छा नींद आया था। लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता कि आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया। तो सोना भी ज़रूरी है और दिन को प्रोडक्टिव भी बनाना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, जो दिन खराब हुआ है उसको ठीक करेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करने के बाद मैं दूसरा क्या सब्जेक्ट पढ़ती हूँ वो बीच बीच में ब्रेक में मैं बताती रहूँगी, और देखते हैं। फिर यहाँ से अब शुरू होती है मेरी ड्यूटी। तो सबसे पहले जो मुझे करना था मैंने वो करने का काम फिनिश किया, क्योंकि एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीज़न के साथ साथ, पर मैं रिवीज़न ही नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये काम फिनिश कर लेते हैं। लेकिन सो के उठने के बाद अगर कोई चीज़ कंपलसरी है तो वो भूख लगना। मेरे पास रखे हुए थे कुछ ग्रैप्स, मैंने उसे खाया। इंसान ठान लेना तो परेशानियां भी बहुत आने लगती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। अभी नॉर्मली 9 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैं पढ़ रही थी मैथ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जितने भी रिकमेंडेड टीचर्स होते हैं, जितना भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी मैथ पढ़ाने के एक ऊपर से टॉप लेवल तक के टीचर्स होते हैं, मैं सारे लोगों का एक दो तीन लेक्चर देख चुकी हूँ। और ये देखो, इसमें से ना आधा ये, फिर मतलब जिधर जिधर से जहाँ जहाँ से पढ़ रही हूँ, इधर अलग, कभी आड़ा तिरछा, मतलब ऐसे देखो, ये इस साइड से लिखा होगा, कहीं पे उल्टा लिखा होगा। बहुत सारा, मतलब बता नहीं सकती कि ऐसे तो काउंटेबल हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि अनकाउंटेबल हैं, लेकिन मेरी स्थिति, मैं इतना गणित में कमज़ोर प्राणी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वो लोग सॉल्व करते हैं तो मुझसे नहीं बनता, मुझे समझ में आता है, और उस क्वेश्चन को मैं स्टॉप करके सॉल्व करती हूँ तो आंसर भी सेम आता है। मतलब आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग जो पढ़ाते हैं ना, मैं उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ। और ऐसे करके ना मेरा मैथ का अभी तक के अगर लिस्ट में देखा जाए, इकोनॉमी तो मैंने किसी टीचर से स्टार्ट नहीं किया, लूसेंट से मैंने स्टार्ट भी किया था, तो मैं एक आध दो पेज पढ़ के फिर से छोड़ दी। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पे
अपना सिर पे ताज पहन के पहुंच जाता है भाई, क्योंकि राजा आदमी है ये। और ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन को रोकने का दम रखता है। जिसके भी मैथ स्ट्रांग नहीं है वो कान खोल के सुन लो कि या तो स्ट्रांग करो या तो तैयारी छोड़ दो, ये दो ही चीज़ कहा जाता है। और इस बात को जानते हुए फिर मैंने ये किया कि पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, हर बार फेल, मतलब नाकाम कोशिश कर रही हूँ, कामयाब होने के लिए हर बार कोशिश कर रही हूँ कि मैथ मुझे समझ में आए, किसी जगह से, किसी लेक्चर से, मतलब कहीं ना कहीं से। आज तक मैंने जो अपने लाइफ में पढ़ा है, ऐसे एमएससी में भी, मतलब भाई कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बिना टीचर के आप खुद में पढ़ सकते हो, इंटरेस्ट आता है, आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, टफ से टफ। पर कई बार आपको, मतलब मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे एग्ज़ाम में भले ही मैथ का लेवल 10वीं का है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत इजी सिलेबस है, पर मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे इस बात से एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत गिल्ट फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। और हर बार चाहती हूँ कि चीज़ें सही कर लूँ, सही कर लूँ। और अभी ये लेक्चर ना मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, जो अभी मैंने स्टार्ट किया था, और फिर भी मुझे अंदर से ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रहा है। और अभी फ़ोन आया था नीचे, मैं तो सोच ली थी कि आज खाना खाने नहीं जाऊँगी, लेकिन नीचे से फ़ोन आ गया कि खाना बन गया, खाना खाने आओ। मामा फ़ोन करते हैं तो चुपचाप, बिना इफ़ बट किए चुपचाप जाना पड़ता है। तो चलते हैं, ज़िंदगी में भले कुछ भी होता रहे, खाना इज़ टेम्परेरी, परमानेंट ट्रुथ, कि खाना ही पड़ेगा। रो गाओ हंसो, इधर कुछ भी होते रहेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसे मतलब सच बताऊँ तो इच्छा ही नहीं कर रहा कुछ करने का। मैंने सोचा कि पढ़ती हूँ मैथ धीरे धीरे, एक एक लेक्चर, भले एग्ज़ाम तक ख़त्म ना, पर सारे एग्ज़ाम में, प्री मेंस, इवन यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के पीएससी के मेंस में भी मैथ पूछा जाता है। तो मुझे पता है कि मैथ का क्या रोल है एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ेगा। और साला इतना गधा कैसे हो सकती मैं, मेरे को ये महसूस होता है बढ़िया पैदा हो के भी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। डिनर के लिए मैं घर तो नहीं जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने ब्रेक लिया था और चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान थी, तो नीचे से फ़ोन आया, मामा कहते हैं खाना खाने आ जाओ। तो जब मैं खाना खाने गई तब मुझे एक बात पता चला कि मेरे घर के सारे मेंबर कल घूमने जा रहे हैं। पहले तो मेरा मूड बना कि हाँ मैं भी जाऊँगी, पर अचानक मेरा मूड चेंज हो गया। फिर मैंने कैंसिल किया, और लगभग 3 बजे तक आज मैंने अपना स्लॉट कंप्लीट किया। तो 8 घंटे पढ़ने के बाद, और दिन में लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ के, आज का मेरा पूरा टारगेट फिनिश हुआ और बहुत चैन से मैं सो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में।